दो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट द फर्स्ट वन बीइंग इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 स्क्वाड आ गई है और क्या टाइम आ चुका है। क्या जस्टिस भगवान ने खुद ही कुछ पैदा करी है कि सैमसन को एक बार फिर से ओपनिंग करने का मौका मिलेगा जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। ये भगवान ने रचाई है या फिर क्योंकि काफी लोग मैंने ट्विटर पे देखा जीजी को भी ब्लेम किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से हमें जस्ट पहले एक और यूटर्न देखने को मिल जाए हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। एंड जो ओजी टीम थी, जो ओजी कॉम्बिनेशन था T20 का, वो डिस्ट्रक्टिबल कॉम्पिटिशन वो आने वाला वापस। बट जो सेकंड टॉपिक है वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। क्या कोहली 100 सेंचुरी तो छोड़ो, क्या सरपास भी कर सकते हैं? सी ये बात एक्चुअली में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आई थिंक वी ऑल वर लेट टू बिलीव कि देयर वर अ सर्टेन नंबर ऑफ ओडीआईज दैट आर गोइंग टू बी प्लेड बिफोर द 2027 वर्ल्ड कप, अगर गौतम गंभीर चाहे तो। और मतलब देख के लग रहा है कि विराट कोहली तो टिकेंगे टीम के अंदर। एंड अपेरेंटली ऐसा है कि वो जो नंबर एक्चुअली मुझे बताया गया था उससे कहीं ज्यादा मैचेस विराट कोहली एक्चुअली में खेलने आज हम मैथमेटिक्स पूरे को करके दिखाने वाले तो भाई अगर ये चीज एक्चुअली में ट्रू होगी तो जेन्युइन चांस है भाई कि तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों न्यूज से ज्यादा बवाल एक और हमें चीज से करना है। हाँ भाई, आज बड़ी मेहनत करके दिन रात शूटिंग करके फाइनली हम लोगों ने आईपीएल का मॉक ऑक्शन, लेट्स ऑफिशियली अनाउंस दिस, कई बार हम लोग टीज कर रहे थे इनडायरेक्टली, शूट हो चुका है। एंड इस बार टेकिंग योर फीडबैक, आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सपोर्ट किया था यार। हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था 5 लोगों के साथ ऑनलाइन लास्ट टाइम। इस बार हर एक टीम के अलग अलग ओनर्स मिले भाई, कई सारे क्रिएटर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और एक ऑफलाइन शूट हुआ है स्टूडियो में। प्रॉपर हमने कोशिश तो यही करी कि हम एकदम भाई, मैं मोबाटी लग रहा हूँ। हाँ। बस बाल मेरे हैं सर पे, वरना मैं मोबाटी लग रहा होता वहां पे। एंड कई सारी फोटोज बिहाइंड द सीन्स के हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल ली है, तब जरूर चेकआउट करेंगे। इनफैक्ट कुछ सीन्स भी है वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स के, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करें, तो आप इनसे भी जरूर फॉलो करिएगा। अगले वीकेंड पे मोस्ट लाइकली ऑक्शन की पूरी 2 पार्ट्स में आएंगी, वीडियोस आने वाली है। आपसे हमने प्रॉमिस किया था इनडायरेक्टली छुपा कर, तो हम उसको फुलफिल भी करेंगे एंड होपफुली इट्स ऑन अ मच ग्रैंडर स्केल। आपको काफी पसंद आएगा। बट भाई सुबह से लेके रात तक हम लोग दिल्ली भाग के शूटिंग करके मैं यही सोच रहा था कि भाई एक तो भाई मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा शूटिंग करने का, जैसे ये भी प्रॉमिस है ऑडियंस को भाई हमें वीडियो निकालनी है। 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला के हम लोग आए हैं इस टाइम पे एंड अभी रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम पे, सुबह वीडियो जानी है। पर ठीक है भाई, बोला तो करना पड़ेगा। बट मुझे आज ना सब्सक्राइबर्स सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट नहीं यार, मुझे भरमार चाहिए, क्योंकि नॉट जस्ट 40K के लिए सिर्फ 300 सबसे रह गए, तो उसके लिए तो प्लीज आप कर ही दो। बट मॉक ऑक्शन भी आ रहा है भाई, बहुत मेहनत लगी यार इस बार, बहुत ज्यादा मेहनत और पैसा हाँ, we have tried to make it as professional as it can be, at the same time as big as it possibly can be on YouTube, पर वो also मसाला इंडीड रहे भाई उसके अंदर, मजा आता है ऑडियंस को, वो हमने पूरा ट्राई करा। तो आप लोग प्लीज आज भर भर के सब्सक्राइब करिए यार। 500, 600, 1000 लोग जितने भी हैं, आप जितने भी लोग वीडियो देखने वाले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइप तो आई थिंक अब पॉइंट्स निकल गए होंगे, तो कोई बात नहीं है, नहीं भी करेंगे, बच्चे हो तो आप कर दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड बेल आइकन आप लोग जरूर दबाना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। एक बहुत बोल्ड क्लेम मैं करना चाहता हूं इस T20 स्क्वाड के बारे में, बट उससे पहले एक और बोल्ड क्लेम मैं ये कर दूं। लास्ट वीडियो मैंने कहा था, जब हम जर्सी की बातें कर रहे थे कि इंडिया की नई T20 जर्सी कैसी लग रही है, एंड मैंने कहा था कि मैं भगवान से प्रे करता हूं कि दिस जर्सी ग्रोज ऑन मी, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा। बट मैंने कहा था लेट्स वेट कि प्लेयर्स जब पहनेंगे तो कैसी लगती है। भाई लोकी मुझे ना अब थोड़ी तगड़ी लगने लग गई है। I would say I still have a few problems with it. Although I would admit कि वो जो स्ट्राइप्स वाला पार्ट है, वो जितना गंदा देखने में लग रहा था, जर्सी ऐसे पकड़ के जो दिखाई थी, वो चमक रखने। अगर वर्ल्ड कप जीत गया ना, हाँ फिर तो प्यारी हो जाएगी। 10 जर्सी से खरीदने वाला हूं। वो क्या कह रहे थे लोग जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, तो उससे पहले चल रहा था कि ये तो HP ऑयल गैस वाली तुम लोग जर्सी पहन के आ गए हो। लेकिन वो मुझे अच्छी लगी थी, वो तो मुझे स्टार्टिंग से ठीक लग रही थी एक्चुअली में। काफी लोगों को पता नहीं होगा इसके पीछे का, बट इफ एनीबॉडी इज इनटू थंबनेल मेकिंग एडिटिंग, उसे पता होगा कि भाई जो नई जर्सी को काफी मदद मिल जाएगी, काफी रिलीफ मिल जाएगा भाई। हम जैसे लोगों को जो थंबनेल बनाते हैं, क्यों? अरे यार हम लोग फेस को जब ब्राइटन अप करते हैं तो उसका कलर और जर्सी का कलर ऑरेंज है, तो ब्राइटन करते हैं ना तो दोनों कलर साथ में ब्राइटन अप होते हैं, तो आपको एडिट करके थोड़ा मेहनत करके चेंज करना पड़ता है। तो ये होपफुली जर्सी की थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई, पर ये बेटर कर देगा। बट आई वुड से कि जो स्ट्राइप्स वाला पार्ट जो मुझे लगा था, मुझे लग रहा है ये शायद आज से 2 महीने में अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ जाए, इट इज एक्चुअली मेरी शायद पर्सनल फेवरेट बन जाएगी। दे आर लोकी कुकिंग, पर मैं वो बोलूंगा मुझे ऑरेंज वाला पार्ट पसंद नहीं आया भाई। या मुझे आई थिंक इट एड्स मोर फ्लेवर टू द जर्सी। देख सकते हैं, हाँ, मतलब
आप बताना। कल मैंने कई सारे बहुत वेरिड कमेंट्स देखे, कई लोग कह रहे हैं नहीं तुम्हारा जर्सी में टेस्ट अच्छा नहीं है, कई लोग कह रहे हैं तुम एकदम सही कह रहे हो, बहुत ही गंदी। मैं तो कुछ लोगों को देखते सुना कह रहे कि अबे पहले जाके फुटबॉल देख के आओ, वहां पे जो जर्सी होती हैं उसके हिसाब से इस बार बनाई है हम लोगों ने। सर आप मेरी प्रॉब्लम वही थी नहीं है कि हम पहले फुटबॉल कवर करते थे। नहीं, पर मेरी प्रॉब्लम वही थी यार कि क्रिकेट है यार। आई थिंक नो कंट्री हैज एवर ट्राइड सच अ पैटर्न, बहुत रेयरली ना, हाँ कह सकते हैं। तो आई गिव एडिडास मार्क्स, उन्होंने जब से वो आए तब से अलग अलग चीजें ट्राई करी है। आई अप्रिशिएट दैट, बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट बॉल। ये जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है ना गाइस, डोंट बी सरप्राइज्ड, आई जेन्युइनली मीन दिस, एंड मैं इसको लॉजिकली प्रूव करने का ट्राई करूंगा, मेरे साथ एंड तक टिके रहना इस बात पे। शायद ये जो 15 लोग सिलेक्ट हुए ना, एग्जैक्ट सेम 15 लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। Not even a single change is going to happen. Not a good news for some fans भाई। Yes. जो लोग रियान पराग का सोच रहे थे कमबैक हो सकता है, सबकी बात करेंगे। जो लोग रिंकू सिंह का सोच सकते हैं, जो लोग नीतीश रेड्डी का सोच रहे थे, सिराज का जो लोग सोच रहे थे, हर्षित राणा का क्या ये पक्का हो गया, मतलब कि मोहम्मद शामी को तो भूल ही गए हैं। मोहम्मद शामी भूल चुके हैं हम लोग। तो कुछ खुशी की खबरें भी है पर कुछ दुखी खबरें भी। उनकी जिंदगी में अजीत अगरकर कमबैक हो जाए पहले एक बार, थोड़ी बातें हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। बट ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स एक्चुअली डिस्कस दिस, क्योंकि सिर्फ 15 लोग सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन का, रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है, व्हिच मींस नाउ ओनली 15 मेंबर्स आर लेफ्ट। अगर आपको पता है कि आप वर्ल्ड कप देखते आ रहे हैं तो वर्ल्ड कप में 15 लोग होती है। अब मैं क्यों करूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसे से हम हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आपको और क्लियर होता रहेगा। स्टे विद मी। रिंकू जो लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इज दिस अ सरप्राइज? लेट मी टेल यू, इट इज वेरी अनफेयर ऑन द गाय। मैं एक रत्ती भर % भी सरप्राइज नहीं हूं। सेम लॉजिक जो मैंने कहा था व्हेन आई वाज डिफेंडिंग दुबे ओवर रिंकू सिंह रोहित शर्मा की कप्तानी में, कि सही डिसीजन है दुबे को लेना। 24 के वर्ल्ड कप में 2 साल बीत जाएंगे, आई स्टिल स्टिक बाय इट। मैं तो KKR फैन हूं, मैं तो चाहता हूं रिंकू खेले, लेकिन इस टीम में, इंडियन टीम में उनकी जगह सिर्फ बैटिंग से एज अ फिनिशर। आज की डेट में T20s में एक प्रॉपर फिनिशर का रोल डज नॉट एग्जिस्ट। मेनी बिग क्रिकेटर्स हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। अब देखो मैं भी मतलब आउट एंड आउट भाई ये क्या कर दिया जीजी ने, ये आइदर अ विकेट कीपर और ऑलराउंडर, वो अपने आप फिनिशिंग करेंगे। प्लस आज के टाइप में ऑल आउट इंटेंट में एवरीबॉडी आफ्टर ओपनिंग हैज टू प्ले लाइक दैट। वो तो जीजी के अंदर तो आपको स्पेसिफिकली चीज दिख रही है भाई, जब आप स्पेशली पहले बैटिंग करो तो फिर फिनिशिंग करो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है। नहीं वैसे भी जिस तरीके से लोगों को बैटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है कि नंबर 3 का 5 पे खेलेगा, नंबर 2 का जो है 9 पे खेलेगा, हर्षित ऊपर पैडअप करो भाई। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो देख के आपको पता चल ही रहा है कि किस तरीके से टीम प्रिपेयर कर रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि रिंकू सिंह का मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत भाई मतलब बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो गया और जीजी के अगेंस्ट भाई अब तो चलो भाई नारा लगाने चलो डांडी मार्च करते हैं जाके, वैसी बात तो नहीं है ऑब्वियसली। बट यार जीजी को मैं T20 में तो सपोर्ट करता हूँ भाई। पता नहीं, मैं आउट एंड आउट तो सपोर्ट नहीं करता। आई वेरी वेल नो कि ही हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग द बेस्ट। नहीं देखो, जिस दिन रिजल्ट आने बंद हो गए उस दिन क्रिटिसाइज करेंगे ऑफ कोर्स। नहीं मुझे अब वो भी लगता है यार, आई थिंक मैं उस पॉइंट पे तो अभी भी आई विल स्टिक टू इट कि बनी बनाई टीम आपने खराब करी है। वो तो मैं भी एग्री करता हूं, बट आई थिंक मेनी पीपल डोंट रियलाइज कि वो बनी बनाई टीम आपने बनाई खुद भी है। हाँ ऑब्वियसली, लाइक जो लास्ट कैंपेन था द्रविड़ एंड रोहित शर्मा का, उसके बाद से मेजर चेंजेस आए हैं टीम के अंदर जो कि गंभीर नहीं करे हैं। तो मतलब अगर उन्होंने वो टीम तोड़ी तो उन्होंने बनाई भी है वो चीज। हाँ पर फिर मतलब यू बैक टू स्क्वायर वन। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिसएग्री। तो मतलब मेरे उस वाले पार्ट में थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, बट मैं रिंकू सिंह का ये बोलूंगा क्या ये अनफेयर है? नॉट एग्जैक्टली भाई, मतलब अनफेयर इज आई थिंक द रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर। क्यों? मे बी इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास हम लोग यार 16 प्लेयर की स्क्वाड नहीं ली जा सकते। हाँ, पर अनफॉर्चुनेट इज व्हाट आई मेंट आल्सो। मतलब अनफेयर तो यार अब जो खिलाड़ी जो है जो मेहनत करके भाई अपने आप को एक ऑलराउंडर बना रहा है या फिर दे आर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। रिंकू सिंह ने भी ट्राई खूब करा है कि भाई वो भी बॉलिंग करके दिखाएंगे, बट अपैरेंटली शायद नेट्स में लोगों को उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही उनकी बॉलिंग। अरे तिलक वर्मा को बॉलिंग करने को नहीं मिल रहा, अभिषेक शर्मा को हर मैच में बॉलिंग करने को नहीं मिलता, तो रिंकू सिंह तो काफी पीछे हैं इस टाइम। एंड इसीलिए ना नीचे जैसे आप बैटिंग ऑर्डर में आओगे या तो जितेश एज अ फिनिशर खेलेंगे या तो ऑलराउंडर्स। नंबर 8 तक बैटिंग रखने का पॉइंट ही वही है। ये तो हम लोग पिछले 1 साल से रगड़ के जो हमारे लॉयल व्यूअर्स है ना वो समझेंगे मैं एग्जैक्टली। आई थिंक अब बाकी लोग भी समझने लग गए हैं भाई कि 8 तक चाहिए बैटिंग। नहीं, आई होप कि ये वीडियो नए लोगों तक भी पहुंच रही है भाई, सिर्फ पुराने लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बट इसके चलते हुए रिंकू सिंह मैं आपको बताऊं, I don't think he is going to be in the World Cup squad once again because playing 11 के बाद 4 ही स्पॉट्स रहेंगे। अब वो 4 स्पॉट किस प्रोफाइल के होंगे मैं आपको अभी वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि अगेन भाई दिस इज पहले प्लेइंग 11 की बात करेंगे फिर वो 4 स्पॉट्स का आपको बताऊंगा। ये स्लाइटली एक सेंसिटिव लाइन पे जा रहा हूं मैं। बट क्या पॉलिटिकल जो आप लोग कहते हैं गंभीर के बारे में कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से गंभीर को बड़ी प्रायोरिटी मिलती है, क्या वो एक ही पार्टी के लिए है?
क्योंकि रिंकू सिंह भी अपेरेंटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आते हैं, बट यहाँ पे उनको टीम से निकाला गया। की बात मेरे से करेगा पार्टी पावर में कौन है? यही बात हुई है भाई behind the scenes। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट ये सब बातें होती है। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक और बहुत ही, ये चीज मुझे था कि अब मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, एंड आई ऑनेस्टली हैव नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस। पांडे आ गए टीम में, हाँ। बाहर कौन हुए? नीतीश रेड्डी भाई। दुबे टीम के अंदर है। हाँ। आई थिंक, एंड मैं यहाँ पे अपने आप को भी कॉल आउट करूंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ फर्म बिलीवर कि इन एन आइडियल वे, इन एन आइडियल वर्ल्ड, मैं एक्चुअली मैं प्रेफर करूंगा कि पांड्या के बैकअप दुबे नीतीश रेड्डी हो। देखो मुंह से निकल जा रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी बने। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ही कैन ऑफर मोर विद द बॉल वर्सेस शिवम दुबे। प्लस अभी एज भी है उनकी, बैटिंग में एक्सप्लोसिविटी का प्रॉमिस तो दिखाया है आपको, या बट अब कभी कभी ना आपको हार्ड फैक्ट से बात करनी पड़ती है। पिछले एक साल में तुम T20 तो छोड़ो, IPL, टेस्ट मैच, ओडीआई, या तो उनको खेलने को नहीं मिल रहा, और जब खेलने तो देयर इज हार्डली एनी इंपैक्ट। व्हाइल ऑन द अदर हैंड दुबे ने या तो बॉलिंग अच्छी करी एशिया कप में, एशिया कप के बेस्ट ऑलराउंडर हमारे अगेन से, या तो फाइनल में क्लच रन्स बना दिए हैं, या तो अपना चलो वो जिंक्स टूट गया कहीं ना कहीं, लेकिन लकी चार्म लेकर आते हैं कुछ ना कुछ करके। भाई अगर उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बोल रही है ना, तो मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी होने चाहिए तो वो हो। दुबे का सिलेक्शन पूरा जस्टिफाइड है इस वक्त। आई थिंक सो नीतीश कुमार रेड्डी जेन्युइनली इस टीम के अंदर आ सकते थे, इफ नॉट कि वो इतने इंजरी प्रोन होते हैं। यार प्लस इट इज क्वाइट स्कैरी टू थिंक ऑल ऑफ अ सडन, अब आप ये सोचो, अभी उनकी आर्गुमेंट चल रही है कि वो टेस्ट में कर क्या रहे हैं, उनको इतना जल्दी फास्ट ट्रैक क्यों कर दे, उनको जाओ कि वो डोमेस्टिक में जाके प्रूव करे। ओडीआईज में भी अभी तो मुश्किल है टीम के अंदर, ओडीआई में तो हटा ही दिया है। अभी लग रहा था कि वो ओडीआई के प्लान्स में है, जब उनको इंडिया ए के मैचेस खेलने को भेज दिया था। अब तो उनके कोई जगह नहीं बन रही, हर्षित राणा को नंबर 8 पर तभी तो मुझे लग रहा है कि भाई, और पता है मैं इस टाइम पे ब्लेम भी क्या ही करूं यार गौतम गंभीर मैनेजमेंट को, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी पिछले एक साल में इंजरी बहुत हुई है उनको। एंड अगर आप दुबे पे इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो कि वो एशिया का फाइनल में पहला ओवर डाल सकते हैं, तो मे बी दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो। हाँ, और मतलब यू वांट ना कि जो टीम जा रही है अल्टीमेटली वर्ल्ड कप में, भाई अगर चांस मिला, अगर बाई चांस हार्दिक, भाई टच वुड यार, हार्दिक पांड्या सच अ क्रूशियल प्लेयर फॉर अस। 23 वर्ल्ड कप आपको याद तो होगा सही में भाई, गलती से भी कुछ ना हो जाए भाई। पर अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज होती है, किसी कोई प्लेयर इंजर होता है, नीतीश कुमार रेड्डी को आना पड़ता है। यू डोंट वांट कि उनके अराउंड भी वही पूरा कंसर्न रहे, वही अनसर्टेनिटी रहे कि यार ये बंदा भी इंजर हो सकता है। तो दुबे इंजरी फ्री है, मुंडा 6 फुट का वो कर सकते हैं भाई, वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर लेके आते हैं। स्ट्रॉन्ग फिगर है, इनफैक्ट मुझे अपने सब्सक्राइबर काउंट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था साल के एंड से पहले। यार आखिर के 25 दिन रह गए, हमें पुश करना पड़ेगा भाई। 100 के तो अगर होने चाहिए था आइडियली, बट 50 तो कराओ। हम लोग आईपीएल ऑक्शन की इतनी हाइप करें तो भाई वो चैनल में भी तो दिखेगी। आईपीएल ऑक्शन के बाद वैसे पता है एक और चीज आ रही है आप लोगों के लिए। क्या आ रही है भाई? मेरे को क्यों नहीं याद है ये? एक चीज है जो हमने बहुत टाइम से नहीं करी है चैनल पर। अच्छा, यस सर। वो भी आने, एक और हिंट दे देता हूँ, वो भी आने वाला है आपके लिए वापस। एक बहुत लंबी यू विल लाइक इट, ये तो ऑब्वियस है। मतलब कि हम कोई गंदी चीज तो करेंगे नहीं आपके लिए यार, हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। कम ऑन गाइस। बट आई थिंक इट इज अ वेरी बैड ओमेन फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। अगर आपने ये वर्ल्ड कप मिस करा है, आई डोंट नो हाउ यू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू। 28 में ओलंपिक्स भी आने, T20 वर्ल्ड कप भी आना है। हाँ भाई, क्या आप तब तक नेक्स्ट WTC साइकिल का एक फॉर्म पार्ट बन चुके होगे कि नहीं? 27 का वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ होगा उस टाइम पे, तो आपको 31 वर्ल्ड कप के कोर ग्रुप ऑफ मेंबर्स में तब आप होगे कि नहीं? द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जब तक आएगा ना, तब तक नीतीश कुमार रेड्डी अपने करियर के एक बहुत ही क्रूशियल स्पॉट पे होंगे। ही इज मिसिंग द अर्ली बस इन माय ओपिनियन। अभी तो आप तब भी समझ सकते हो कि चलो ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम के अंदर, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आते क्या पता एक स्टार्टर के लिए और लड़ रहे हो पोजीशन के लिए। हाँ, तो ये बात है। ये थोड़ा सा एक रफ पैच है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। आई थिंक वंस अगेन नीतीश कुमार रेड्डी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अब नहीं आने वाले हैं ना। हाँ, मुझे ये मैं एक एक करके प्रूव करता रहूंगा जब हम बहुत आखिरी 4 स्पॉट की बातें करेंगे। अभी पहले प्लेइंग इलेवन क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलराउंडर्स लाइक रियान पराग। इनको एकदम ही हटा दिया यार। बल्कि ESPN की आई थिंक रिपोर्ट थी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आने से जस्ट पहले कि रियान पराग का तो एक जेन्युइन बात चल रही है भाई मैनेजमेंट के अंदर की क्या इनको टीम के अंदर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूं तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उनका कमबैक नहीं हुआ है, क्योंकि भाई फॉर वंस अगर जीजी चाह रहे हैं कि टीम जो हमने ऑलरेडी बनाई रखी है, जो स्क्वाड हमने ऑलरेडी बना रखी है, वो हम लोग वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले छेड़छाड़ ना करें, तो मैं भाई जीजी के पूरे सपोर्ट में हूं। फाइनली अगर उन्हें होश आ रहा है इस चीज को लेकर, तो मैं पूरे सपोर्ट में उसके, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं यार रियान पराग भी डिजर्विंग है। क्या वो टेस्ट मैचेस में हमारा व्हाइट वॉश एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जीजी के थोड़े से तोते खड़े हुए कि बेटा अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? खड़े हुए हैं, कराए गए हैं।
जो भी है भाई, देखो कहीं मैं तो हर चीज में कहता हूँ कि भगवान का कुछ भला ही होगा। नहीं वो होता है ना, मतलब कई बार आपको इतनी पावर भी नहीं मिलनी चाहिए। वही ना, तो थोड़ा अभी झटका लग गया कि भाई T20 बस मेरा आखिरी फोर्टे है, कहीं वो भी ना हिल जाए, अगर ये भी नहीं करते तो फिर हाँ, ये बात तो है। तभी मुझे हर साल नंबर 3 पर आ रहे हैं। हाँ, तो मैं आई एम प्रीटी हैप्पी कि अल्टीमेटली जो स्क्वाड आपने चुनी है वही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जो कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से देखते आ रहे हैं। होपफुली, एंड इसी के चलते हुए आई विल वंस अगेन प्रूव इट टू यू व्हाई रियान पराग का अनफॉर्चुनेटली अभी टीम में जगह नहीं बन रही है। अगर आपको शुभमन गिल प्लस एक विकेट कीपर टीम में रखना है, जो कि पहले इशू नहीं था क्योंकि पहले सैमसन ओपनिंग कर रहे थे, अभी शायद फिर से करेंगे, अभी बात नेक्स्ट पॉइंट वही होने वाला है। सैमसन अगर ओपनिंग करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे जितेश या सैमसन खुद खेल रहे होंगे नंबर 6 नंबर 7 में, वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर का स्पॉट खुल जाएगा। तो वहां पे आप रियान पराग या फिर दुबे, हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी तीनों को साथ में रखने की लग्जरी आप रख सकते हो। बट अगर एक विकेट कीपर प्लस गिल प्लस काय प्लस अभिषेक शर्मा प्लस तिलक वर्मा, ये 5 बैटर खेल रहे हैं, तो बाकी बचे हुए 6 बंदे बॉलिंग करने वाले होने चाहिए। उसमें से 3 प्रॉपर बॉलर होंगे, वरुण प्लस 2 पेसर्स, बचे 3 ऑलराउंडर ही होंगे, हार्दिक, अक्षर और प्रॉब्ली वॉशिंगटन सुंदर, एंड एक बेंच पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होगा शिवम दुबे। अब हम आपको बेंच पे थोड़ी थोड़ी बातें बताना शुरू करेंगे। तो 2 पेसिंग ऑलराउंडर्स हो गए, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स हो गए, हार्दिक, दुबे, अक्षर, वॉशिंगटन। स्क्वाड में 15 मेंबर की स्क्वाड में 2 पेस ऑलराउंडर्स होंगे ही होंगे, बिकॉज हार्दिक का बैकअप हमेशा चाहिए, एंड 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स आपकी प्लेइंग 11 में होंगे विद आइदर ऑफ कुलदीप और वरुण। स्क्वाड में से 4 ही ऑलराउंडर खेल सकते हैं। तो रियान पराग उसके चलते बाहर होना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए तो फिर इनको भी लाइन में नहीं। और हाँ, पॉइंट दैट्स अ गुड पॉइंट, बट इधर मुझे लगता है कि जो अगर ऑलराउंडर फॉर ऑलराउंडर देखे तो क्या रियान पराग अभी जो खिलाड़ी है इनमें से किसी के ऊपर आना डिजर्व करते हैं? प्रोबेबली नॉट भाई। मतलब ये आप कह सकते हो कि जब चांस ही मिला तो आप किस बेसिस पे जज करोगे उनको? अनफॉर्चुनेट है, बट मतलब जिन प्लेयर्स को आपने बैक कर दिया, अब नाउ इट्स टू लेट टू चेंज इट भाई। अगर अब आप चेंज कर दोगे तो फिर आप फिर से गाली खाओगे। वन सेकंड, वेट टिल द एंड, अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं, बट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द टॉक ऑफ द टाउन, शुभमन गिल के ऊपर सब्जेक्ट टू फिटनेस एस्टेरिस्क के साथ लिखा हुआ है। ऐसा लोग कुछ कह भी रहे हैं कि शायद वो खेलेंगे तो जरूर इस सीरीज में, लेकिन पहले 1-2 मैच में ना खेलें। Definitely he'll make a comeback laterwards because he is kind of fit, he is pain free now, but just a precautionary measure might be on the भाई पहली बात तो मैं कह दूं, मैंने ये भी सुना है कि शुभमन गिल जो है काफी पुश कर रहे हैं कि उन्हें खेलना है। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे भाई नहीं भाई, थोड़ा करना पड़ेगा उनको भी यार। आई गेट इट, बट मतलब पता है, अब बात बताऊं जरा दिल की। अगर सैमसन को ओपनिंग करने को मिल गया और आते उन्होंने 2 सेंचुरी पेल दी, नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ शुभमन गिल के मन में जो है ना, लोग खुद अपने घर से खरीद कर लेके जाएंगे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में। बता नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस टाइम पे शुभमन गिल के अंदर भी इनसिक्योरिटी होगी इस बात की कि भाई मैंने पिछली 2-3 T20 सीरीज से परफॉर्म नहीं करा है, इस बंदे को मैंने निकाला था ओपनिंग स्पॉट से। अगर ये बंदा आके परफॉर्म करता है तो भाई भाड़ में गई मेरी वाइस कप्तानी, भाड़ में गई मेरी फ्यूचर कप्तानी, मेरे को टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड उस टाइम पे वो सच भी सही भी होगा, अल्टीमेटली माना जाएगा। तो गिल के अंदर भी होगा, पर यार ये दिस इज गेटिंग टू स्कैरी नाउ। एंड मैं यहीं पे बात कहूंगा, अगर आपने नोटिस करो 15 मेंबर के स्क्वाड में जायसवाल सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जायसवाल इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026, लिख कर ले लो। सेकंड बात, अगर जायसवाल नहीं है, इट मींस सैमसन स्क्वाड में होंगे एज अ बैकअप विकेट कीपर एंड ऑल्सो एज अ बैकअप ओपनर। एंड अगर गिल नहीं खेल रहे हैं तो सैमसन सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ही करेंगे, फिर स्क्वाड में आती ही, प्लेइंग 11 में आती ही। व्हाट द सरप्राइजिंग थिंग इज कि ऐसी एक रिपोर्ट निकल के आई थी स्क्वाड के सिलेक्शन से पहले जो कह रही थी कि अगर गिल इंजर होते हैं तो भी जायसवाल को पिक करा जाएगा, जायसवाल ओपन करेंगे विद अभिषेक शर्मा एंड सैमसन को उनकी प्लेस से नीचे से नंबर 5 से नहीं हटाया जाएगा। एंड नाउ सडनली जायसवाल पिक नहीं हुए हैं, तो अगर गिल बाहर होते हैं तो वी डोंट हैव एनीवन एल्स टू ओपन बट सैमसन। एंड दिस इज वेयर आई थिंक इट इज मैं ये चीज वैसे बताऊं, ये चीज बोलनी नहीं चाहिए। आई होप यू गेट व्हाट माय सेंटिमेंट इज। एक फ्रेज होती है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बट आई थिंक किसी प्लेयर को इंजरी हो रही है और उसके चलते किसी और का चांस मिल रहा है, तो मैं कभी भी उसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज नहीं बोलना चाहता हूं। बट मतलब कुछ चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो, किसी का घाटा किसी का भला होता है। ये तो बात मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम का सेटअप का मैं पर्सनली मानता हूं, आप शायद डिसएग्री करोगे, लेकिन मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं T20 में गिल का मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं बनता। नहीं बैठते। टेस्ट में जरूर बनता है, ओडीआई में जरूर बनता है, लेकिन T20 में नहीं बनता। एंड इन माय ओपिनियन अगर सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज टू लेट, बट अगर वो फिर से क्लिक कर जाते हैं भाई, इट नॉट ओनली गिव्स अस एन ओपनिंग विकेट कीपर, इट ऑल्सो हेल्प्स अस गेट अ 7th बॉलिंग ऑप्शन इन द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज नाउ हम 3 के जगह 4 ऑलराउंडर खिला सकते हैं। अगर आप कह रहे हो 4 ही क्या जरूरत है,
2024 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने दुबे को एज अ 7th बॉलिंग ऑप्शन खिलाया था, हार्डी पे बॉलिंग कराई थी। इट इज अबाउट द सिक्योरिटी, द इनटैंजिबल फैक्टर जो कि बाकी बॉलर्स को मिलती है। नहीं, मैं तो वैसे जब हार्दिक एंड बुमराह, आपको पता थोड़े से अभी इंजरी प्रोन चल रहे हैं। मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ, अगर आपको ऑलराउंडर नहीं भी खिलाना, अगर आप उस आइडियोलॉजी से नहीं आते हो तो भी अगर आप एक स्पेशलिस्ट बैटर नहीं खिला भाई एज अ बैटर देखो तो वुड यू वांट रिंकू सिंह इन योर T20 टीम और शुभमन गिल? हैंड्स डाउन रिंकू सिंह भाई। ये यार आई डोंट थिंक दिस इज अ डिबेट। एशिया कप विनिंग रन्स उन्होंने मारे थे। पीपल कैन टेल इन द कमेंट्स कि उनका ओपिनियन क्या है, बट मेरे हिसाब से तो रिंकू सिंह आई वुड पिक एनी डे और शुभमन गिल इन द T20। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है भाई, कंट्रोवर्शियल। बट मुझे वही लगता है कि अगर शुभमन गिल हट रहे हैं और आपको एक ऐसा विकेट कीपर मिल जाए जो ओपनिंग कर सकता है, फॉर ऑल वी नो आप जितेश और सैमसन दोनों खिला लो। ये तो मुश्किल लग रहा है भाई। नहीं, अगर गिल नहीं खेलेंगे तो ये करना ही पड़ेगा इस क्योंकि सीरीज के अंदर। स्क्वाड में तो 15 लोग हो सकते हैं। अगर रिंकू नहीं आ रहे हाँ। तो आप चाहे तो दुबे की जगह जितेश और सैमसन दोनों खिला लो। बट सैमसन के ओपनिंग करने से आपके मिडिल ऑर्डर में आपके पास लग्जरी है। आप एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर खिला लो, आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड बैटिंग फिनिशर खिला लो, आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो, आप एक स्पिनिंग ऑलराउंडर खिला लो, जो चाहिए खिला लो। भाई गंदी चीज ये है कि अगर सैमसन फेल करते हैं और जितेश चल जाते हैं नीचे, तो गिल वापस आ गए, ओपनिंग गई और नीचे से जितेश शर्मा ने उनकी वो भी जगह छीन ली। एंड फिर सैमसन स्क्वाड से ऋषभ पंत आ गए। भाई तो मैं कह रहा हूँ भाई ये तो अल्टीमेट बीटी हो जाएगी भाई। ऋषभ पंत कह रहे हैं भाई 24 के वर्ल्ड कप में मैंने मोमेंटम खराब करा है, तुम मुझे मेरा मोमेंटम तोड़ दोगे करियर का, मैं वापस आ रहा हूँ भाई। ऐसे कैसे हो रहा है? कीपिंग वो अच्छी भी कर सकते हैं T20 में तो। जितेश ने भी कीपिंग में अच्छी करी है। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा। एंड सैमसन के भले आजकल थोड़े से वो मोटापे वाले रेट्स पता नहीं लोग क्यों बनाए, लेकिन पंच भी बहुत ज्यादा। हाँ भाई, ऐसे रिप्ड तो नहीं है। आज के टाइम पे तो शायद रोहित शर्मा ज्यादा रिप्ड है ऋषभ पंत से। भाई रोहित शर्मा इज रिप्ड नाउ। रिप्ड तो नहीं है। अरे हाँ, पर मतलब वो है भाई। का मतलब होता है भाई, मतलब रोहित शर्मा का ना बॉडी फैट। अगर जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना जिनका आप फेस हटा दो, पोर्ट्रेट जो उनकी इमेजेस आती है उसमें आपको यू गेट टू नो कि किसकी बॉडी कैसी है। ये आपको पता चलेगा रोहित शर्मा की है, ये विराट कोहली की है, शुभमन गिल की है। शुभमन गिल का थोड़ा बोनी फ्रेम आता है, विराट कोहली का थोड़ा एकदम एथलीट वाला आता है, और रोहित शर्मा का अभी तक आ रहा था कि सेठ हूं मैं, लाओ बेटे हुक्का लाओ मेरा इस टाइम पे। और अब आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कोई और भी हो सकता है यार, अब पक्का नहीं लगता आपको रोहित शर्मा है। इनफैक्ट मुझे एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगता है कि मैं देख नहीं सकता कि बंदा कौन देख रहा है। मैं Unfortunately, I will never know them by their face. अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि आपको देख के अच्छा लगा कुछ, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। बट इसी के चलते हुए जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा पेसर्स का, बिफोर यू मेक द प्लेइंग 11 एक्चुअली, इट इज कर्टन्स फॉर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद शमी फॉर द T20। हाँ, सेटअप खत्म है उनका। प्रसिद्ध कृष्णा शायद वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट रेस के लिए अनदर पर्पल कैप। अब भाई बंदा आईपीएल में चल रहा है यार, इंडिया नहीं यार भाई, वो बंदा वैसे भी आएगा तो अगेन भाई आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग दिस एंड लोग शायद हर्ट हो जाए भाई, अगर हर फॉर्मेट में अगर आपकी 8-9 की इकोनॉमी जा रही है ना, देन भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो आ रहे हैं तो बस अपना नाम चेंज कर लें। मुझे गिल्ट ना हो, थोड़ा आसानी से हम लोग कर पाए क्रिटिसाइज। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हर्षित राणा हैज बीन लॉक्ड इन एज द थर्ड पेसर, एंड इन फैक्ट डोंट बी सरप्राइज अगर वो कुछ मैचेस में स्टार्ट भी करें। वो कैसे करेंगे अभी मैं कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। जो हम लोग कह रहे हैं कि फोर्थ ऑलराउंडर नहीं चाहिए, फोर्थ ऑलराउंडर ऑलरेडी है, हर्षित राणा है तो बैटिंग ऑलराउंडर। हाँ भाई, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वंस अगेन अगर अपने ये हमें हिंट्स मिल रहे थे बहुत टाइम से कि बुमराह अर्शदीप क्या हर्षित ही होने वाले। इनफैक्ट थर्ड पेसर शायद अर्शदीप हो फॉर ऑल वी नो। हाँ, क्या पता फर्स्ट पेसर है, बुमराह सेकंड पेसर, वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं। बट इसी के साथ साथ सिराज के लिए क्या तुम कहोगे अनफेयर हुआ थोड़ा या ठीक है? क्योंकि सिराज इन ऑल ऑनेस्टी वो खुद भी वाइट बॉलर कुछ बहुत ज्यादा खास उन्होंने करके दिखाया नहीं है। ओडीआई में मौका मिला था, वहां पे भी कुछ खास आप नहीं कर पाए थे। T20s में अगेन आई थिंक इट वाज अ फार फेच्ड ड्रीम। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी कमबैक हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे यार। हाँ खेल रहे थे, पर मतलब अगर घर पे आप देखोगे तो स्टार्ट कौन से 2 पेसर करेंगे? ऑब्वियसली अर्शदीप एंड बुमराह। स्क्वाड की अब बैकअप के अलावा आप ट्रीट कर सकते हो, बट आपको पता है कि वहां पे किसकी चलती है भाई? वहां पे हर्षित राणा की ही चलती है। पता है, आई वुड लव फॉर हर्षित राणा टू हैव अ बैंगर ऑफ अ वर्ल्ड कप। मैं पता है अंडररेटेड परफॉर्मेंस अब मैं उस फेज से निकल गया हूं जहां पे आई एम गोइंग टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन अगेन एंड अगेन, क्योंकि आई नो कि ये होना ही है। अब होना ही है तो आई हैव मेड माय पीस विद इट एंड नाउ आई जस्ट वांट कि हर्षित राणा भाई अब पेल दे सबको जाके। भाई मुझे याद है 23 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड निकली थी ना, तब गावस्कर जी ने कहा था, पता नहीं किससे कहा था कि अब अगर ये स्क्वाड आ गई ना, अब हम इनको अंधों की तरह बैक करने वाले हैं। वर्ल्ड कप के बाद क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन अभी बैक करने वाले। और वो एकदम से ना मुझे फीलिंग हिट करी थी कि ओ भाई अब टाइम आ गया, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस नाउ। तो वो मुझे हर वर्ल्ड कप से पहले आती है गूज़बम्प्स। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ठीक है प्लेयर पसंद ना हो, अब गिल भी अगर आते हैं, मैं एग्री नहीं करता उनके सिलेक्शन से, पर फुल बैकिंग है भाई। अगर वर्ल्ड कप में खेल रहा है बंदा, ओपनिंग करा हमारे लिए हर मैच में 100 मारे। इट्स आवर ड्यूटी, जब तक वो वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक यू हैव टू बैक हिम भाई। एंड सेम गोस फॉर द कोच।
पॉजिटिविटी रखो सब हर किसी बंदे के लिए। सितांशु कोटक की बात करूं भाई। आपको क्या लगा? जीजी की बात हो रही है जो बहुत पॉजिटिव है भाई, खुद को लेके नहीं, जीजी को लेके तो बहुत पॉजिटिव है। बट इसी के चलते मैं प्लेइंग 11 क्या बन रही है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट। अज्यूमिंग कि शुभमन गिल खेलेंगे वर्ल्ड कप में भी, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, स्काई और तिलक वर्मा नंबर 3 नंबर 4 पे होंगे, हार्दिक वापस आ रहे हैं, अभी के लिए मान लो नंबर 5 पे, ये सब फ्लूइड होने वाला है, नंबर 5 पे रख लेते हैं, वो नंबर 8 पर भी आ सकते हैं। अक्षर पटेल डेफिनेटली होंगे नंबर 6 पर, जितेश होंगे नंबर 7 पर, सैमसन नहीं होने वाले। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं होने वाले हैं अनलेस ही हैज अ बैंगर ऑफ अ कपल ऑफ गेम्स इन शुभमन्स एब्सेंस, ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट। बट अभी बता रहा हूं आपको, नंबर 7 पे जितेश, नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद 3 बॉलर होंगे वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप। ठीक है, एक और धमाका। अब बता रहा हूँ, ये 11 हमारी प्लेइंग 11 की होगी मोस्ट लाइकली। बचे 4 कौन होने वाले हैं? एक होंगे हार्दिक पांड्या के बैकअप, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो हो जाएंगे शिवम दुबे। एक हमें थर्ड पेसर तो चाहिए होगा, तो वो होंगे हर्षद राणा। एक सेकंड स्पिनर तो चाहिए होगा, तो होंगे कुलदीप यादव। और एक विकेट कीपर तो चाहिए होगा, तो वो होंगे सैमसन। दिस मीन्स रिंकू सिंह, रियान पराग जैसे बंदों का, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बंदों का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दे विल नॉट बी इन द वर्ल्ड कप फॉर श्योर, बिकॉज जो बचे हुए 4 स्पॉट है ना, उसमें से एक तो विकेट कीपर का होगा ही होगा, एक स्पिनर का होगा ही होगा, एक थर्ड पेसर का होगा ही होगा, और एक चौथा स्पॉट एक ऑलराउंडर का ही होगा, बिकॉज टीम के अंदर 3 ऑलराउंडर है, तो आपको एटलीस्ट एक ऑलराउंडर से बैकअप तो चाहिए, एंड प्रेफरेबली वो एक हार्दिक का बैकअप हो। स्पिनिंग ऑलराउंडर के नाम भी तो चल जाएगा। दिस मीन्स हमारे जो 4 स्पॉट होंगे ना, सबके वो लॉक्ड इन है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड इसी के चलते प्लेइंग 11 में क्या चेंज होता है? देखो 3 पॉसिबल चेंज है। अगर पिच किसी मैच में बहुत ज्यादा स्पिनिंग मिल गई, तो आप अर्शदीप की जगह पे कुलदीप खिला दोगे, एक ही पेसर खेलेगा बुमराह विद हार्दिक पांड्या, जो हमने एशिया कप में देखा। अगर पिच बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेसी लग रही है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप वॉशिंगटन की जगह पे हर्षित नंबर 8 पे खिला दोगे। ओह भाई, नाउ दिस इज वेयर आई लूज इट। ट्रीटिंग देम। एंड अगर आपको लगता है एक डिसेंट विकेट है जहां पे बॉल बैट पे थोड़ा अच्छी तरीके से आ रही है, आपको एक एक्स्ट्रा बैटर द फर्म बनना चाहिए, तो आप दुबे को वॉशिंगटन की जगह भी खिला सकते हो। बट ये मेन नंबर 8 पर ही 3 चेंजेस होंगे, और यही हमें देखने को मिलने वाला है। सैमसन इन एनी केस विल नॉट स्टार्ट अनलेस जितेश को कुछ होता है यार। बाकी 3 मेंबर्स जो है सब में 4 में से उनकी स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी आपको मैं समझा दी है। अगेन भाई, आई वोंट अगेन गो इनटू क्राइंग एंड से कि सैमसन के साथ बहुत गंदा हुआ है। ऑब्वियसली सबको पता है बहुत गंदा हुआ है भाई। आई वुड हैव लव्ड फॉर हिम टू स्टार्ट ओपन फॉर अस इन द T20 वर्ल्ड कप, बट आई होप कि सीरीज एकदम बैंगर जाती है सैमसन की, अगर उनको मौका मिलेगा इस सीरीज के अंदर। भाई आई वॉन्ट सैमसन एट, मतलब वैसे तो वॉन्ट तो इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, क्योंकि आई नो कि उस पोजीशन पे शायद जितेश बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उनसे, बट सैमसन के लिए यार वो लगता है, यार दिल में लगता है गंदा। आज डेट क्या है? 5 को है ना। मैं आई वुड लव कि जब वर्ल्ड कप शुरू हो, आई रिविजिट दिस वीडियो, अगर सब सच प्रूव हो गया भाई चांदी लेने वाली पार्टी होने वाली है। आप बताना एग्री करते हो कि नहीं, बट जल्दी से अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये अब आएगा मजा। क्या विराट कोहली 100 सेंचुरी मार रहा है, ये टॉपिक तुम क्यों लेके आओ यहाँ? कोहली फैंस की सभा असेंबल इस टाइम पे करी जाए, क्योंकि 2 शतक उन्होंने बैक टू बैक मार दिए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमें वापस शायद 2016 से 19 वाले कोहली के ग्लिम्पसेस देखने को मिल रहे हैं। 3 मार दिया। अगर मार दिए भाई, कोहली सो बैक। इस बार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, पर ऐसे गाली वाली भी दी थी एक बार। हाँ, वहाँ पे जीजी को वो बैट दिखाया पवेलियन की तरफ ऐसे इशारा करके, और जीजी वहाँ पे ऐसे बैठे हुए होंगे वहाँ पे, नहीं वो मुंह के ऊपर बॉल रख के ये क्या हो गया मेरे साथ। पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे ही नीड्स 16 सेंचुरीज, 16 टू इक्वल द रिकॉर्ड। 100 सेंचुरी हो जाएंगे, अभी 84 सेंचुरीज है उनकी। एंड अभी तक ये बातें चल रही थी कि इन रोड टू 2027 वर्ल्ड कप हम लोग 27 ओडीआईज खेलने वाले हैं। अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि अल्टीमेटली ये जो ओडीआईज का नंबर होने वाला है, ये इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि अगर वो वहां तक खेलेंगे ओडीआईज तो वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं। जीजी के अंडर कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली यू एंड एवरीवन एल्स मे नेवर नो, ऑब्वियसली। पर मतलब अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 45 ओडीआईज उनको मिलने वाले हैं। क्रेजी अमाउंट। एंड जहां एकदम से 45 नंबर पहुंचो और यू गेट टू सी कि अच्छा 16 सेंचुरीज चाहिए, 45 ओडीआईज हैं, जिस तरीके से इस टाइम पे बंदा मार रहा है, ऑल्दो अभी मारनी स्टार्ट करी है सेंचुरीज, आपको कहीं ना कहीं लगता है भाई इट इज पॉसिबल। इसका मैं वो भी एकदम ब्रेकडाउन बता देता हूँ। एक अभी 2025 में खेला जाएगा जो कि लास्ट ओडीआई होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 18 2026 में ओडीआईज खेले जाएंगे। फिर 2027 में फ्रॉम जून टू सितंबर 9 से 12 ओडीआईज वहां पे खेले जाएंगे। देन एशिया कप भी इस बार जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में होने वाला है, तो वहां पे 6 गेम आपको वहां खेलने को मिलेंगे। एंड उसके बाद 11 मैचेस, होपफुली अगर हम लोग फाइनल तक पहुंचते हैं
तो हमें वर्ल्ड कप के अंदर खेलने को मिलेंगे। तो ये इक्वल करके 45 मैचेस आपके बन जाते हैं। और ये मैंने 9 से 12 जो ओडीआईज का बोला 2027 में, मैंने 9 लिया है। अच्छा 12 नहीं लिया? 12 नहीं लिया। ओके। तो एटलीस्ट 45 ओडीआईज आपको खेलने का। तुमने फिर वर्ल्ड कप में 11 भी तो लिए। चलिए एक दो मैच ऊपर नीचे हो जाएंगे, पर एटलीस्ट 45 मैचेस ही विल गेट टू प्ले। एंड अगर उसमें अगर आपको तोड़ना है इस रिकॉर्ड को, देन यू नीड टू स्कोर अ सेंचुरी ऑलमोस्ट हर 3 मैच में। आपको एक सेंचुरी मारनी है। एग्जैक्ट बता दो। 2.6 मैचेस में आपको एक सेंचुरी मारनी है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। एंड इस टाइम पे जिस तरीके से मार रहा है, अगेन आई नो भाई कि 2027 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है इस टाइम पे। डोंट बी सरप्राइज अगर 2026 में आई डिड इट माय वे करके एक गाना है, विराट कोहली ऐसे ओडीआई में भी रिटायरमेंट ले रहे हैं यार। पर मतलब ये देखे तो 3 जो ओडीआई मैंने बोला है, मतलब हर सीरीज में एक सेंचुरी चाहिए बेसिकली आपको। अगर 3 मैच की एक सीरीज होने वाली है तो भाई अगर ये है तो ये मतलब एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि ये था कि विराट कोहली फैंस इंक्लूडिंग मी, हम लोग ना थोड़ा वो हो गए थे कि भाई ट्रेन गई कर दिया था। हाँ। वो जैसे वो धोनी के मूवी में था ना कि आपको ट्रेन सामने से आता देखिए धोनी भाग के पकड़ लेते हैं। हमने कह दिया कि गई यार, अब दौड़ नहीं पाएंगे हम लोग, हमारी टांगे बुजुर्ग हो चुके अब हम लोग। अब आप यू कैन वापस स्टार्ट ड्रीमिंग भाई। हो सकता है कि विराट कोहली अगर ये फॉर्म चालू रखते हैं, देयर इज अ केस कि विराट कोहली शायद पहुंच जाए। चलो रियलिस्टिकली बताओ क्या लगता है। एंड मैं सबसे चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको जेन्युइनली क्या लगता है, विराट कोहली रिटायर कितने नंबर ऑफ सेंचुरीज पर होंगे। और हम आज कितने सब्सक्राइबर्स आपने सब्सक्राइब कर दिया क्या? सब्सक्राइब अभी कर दो अगर आपने नहीं करा तो। बट सही बात क्या लगता है? मुझे पता नहीं कर सकता कि टूटेगा तो नहीं भाई। इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू अगर टूट जाएगा। बट मुझे लगता है कि वो 95 96 So this is the interesting part. मुझे भी लगता है he is, अगर इतने मैचेस वो खेल रहे हैं, अगर वर्ल्ड कप तक टिकते हैं, he is definitely crossing the 90 centuries mark. हाँ, वो तो है ही। हाँ, ठीक है ना, मतलब तो मारेगा ही। 6-7 सेंचुरी अगर वो 45 होल्ड में नहीं आ रही तो I don't think he makes it to the world cup in the first place. मुझे लगता नहीं गंभीर रोकने देंगे उनको वहां तक, अगर 6-7 सेंचुरी नहीं आई तो डेफिनेटली अगर वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो 90+ सेंचुरीज आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है यार 100 सेंचुरी तो नहीं हो रही है, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 17 सेंचुरी मारना 101 करने के लिए बहुत डिफिकल्ट। हर 2.6 मैचेस में एक सेंचुरी मारना अनरीजनेबल। अभी पता आपको क्यों लग रहा है ऐसा? एक तो पहली बात है घर में सीरीज हो रही है, सबसे पार्टे विकेटों पे सीरीज हो रही है। जब आप बाहर जाओगे तो द थिंग्स विल नॉट बी एज इजी एंड इंसान का फॉर्म भी ऊपर नीचे आता है। मतलब कोहली फैंस को पिछले 5 साल में चीज समझ में आई, तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करेगा यार। वो एक फेस था जब हिट नहीं करता था कोहली को, वो करेगा। तो बहुत अनरीजनेबल है एंड बहुत अनफेयर है हमारा एक्सपेक्टेशन रखना कि कोहली आप अब 100 क्यों नहीं मार रहे, 100 सेंचुरी क्यों नहीं मार रहे। बट मैं एक आर्गुमेंट क्या कहना चाहता हूँ, एज अ सचिन फैन मैं ये चीज कह रहा हूँ, बाय द वे किन्हों को लगता है मैं बायस्ड हूँ, अगर उनकी 60 सेंचुरीज हो रही है ओडीआईज में, विच आई थिंक होनी चाहिए। 53 हो गई ना इस टाइम पे। अगर 7 और मारेंगे 90 सेंचरी प्लस करने के लिए ओडीआई में अपने आप 60 हो ही जाएंगे। आई थिंक देयर विल बी नो डिबेट लेफ्ट ओडीआईज में ना, नो डिबेट लेफ्ट। मतलब वेरी 49 और 60 जब हो गया ना, मतलब आपने वो नेक्स्ट डेकेड को भी टाप दिया है, 50s का भी डेकेड टाप के 60s में आ गए हो। चाहे आप रन 2-3-4 हजार पीछे ही हो गए, इट्स जस्ट टू अनरियल। रन तो चलो नहीं टूट रहा है, सबको पता है, रन तो क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द गेम्स आल्सो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो सही है कि 60 मार दी तो डिबेट ही नहीं रहेगी। मतलब यू क्लियरली नो कि देयर इज विराट कोहली, देयर इज डेलाइट एंड देन देयर इज, पता मैं क्लियरली सिंपैथाइज करता हूं उन लोगों से जो कहेंगे यार सचिन ने रेड बॉल एरा में भी खेला है, उस टाइम पे पावर प्ले के रूल्स नहीं थे स्टार्टिंग में, 2 नई बॉल नहीं होती थी, बॉलर्स का अवेलेबल था। मैं तो 100% अग्री करता हूँ। बट बात पता क्या आ जाती है, अगर आप ये सेम आर्ग्यूमेंट यूज करना शुरू कर दिए ना, तो फिर देयर इज आल्सो एन आर्ग्यूमेंट कि सुनील गावस्कर जो है वो सचिन से भी बेहतर है, या डॉन ब्रैडमैन जो है वो ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम है, सचिन तो आस पास भी नहीं है। बिकॉज हमने एक वीडियो करी थी बहुत पहले डॉन ब्रैडमैन के ऊपर, जहां 5-6 मिनट की वीडियो करा करते थे, उसमें उनका पूरा करियर एनालाइज किया था। उसमें मैंने एंड किया था एक बड़ी कॉमेडिक नोट पे, क्या कि मैं, क्योंकि हमने ऑफकोर्स उनको खेलते देखा नहीं है, मैं कोरा पे एक ओपिनियन पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि यार डॉन ब्रैडमैन, लोग कहते हैं कि सचिन के एरा में मीडिया का प्रेशर था, 3 फॉर्मेट खेलने का प्रेशर था, डॉन ब्रैडमैन के एरा में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उनको दिमाग में कितना दर्द हुआ होगा, ट्रॉमेटाइज होंगे। सोच सकते हो क्या सचिन अगर वर्ल्ड वॉर में होते तो क्या वो टिक पाते, क्या मेंटली स्ट्रांग थे? अरे तभी तो लोग कहते हैं भाई कि हर एरा के अपने कॉम्पिटिशन और लिमिटेशंस होती है। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना, आप ना चाहते हो भी, दिस इज व्हाट आई बिलीव, आपको स्टैट्स थोड़े बहुत तो कंसीडर करनी पड़ेंगे। एंड व्हेन देयर इज टू वाइड ऑफ अ मार्जिन ना, इट इज क्वाइट हार्ड टू इग्नोर, इवन दो ये बात सच होगी। मैं तो मानता हूँ सचिन बेस्ट बैटर है, लेकिन अगर इतना आगे कोई बंदा निकल जाता है ना, आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैं अगेन भाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बोलूंगा एंड परहैप्स वी कैन एंड द वीडियो ऑन दैट। अगेन लोग शायद मुझे गाली दे इस बात पे, बट
इन माई ओपिनियन येस दिस इज ट्रू कि अगर 60 सेंचुरी हो जाती है तो फिर वो डिबेट ही नहीं रहेगी बाय फार, यू नो कि अच्छा बेस्ट ओडीआई बैटर कौन है, विराट कोहली, तुरंत आप बोल दोगे। मेरे हिसाब से देयर इज डिबेट ऑब्वियसली, बट आई थिंक ही हैज क्लियर्ड सचिन तेंदुलकर इन ओडीआईज नाउ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो पास कर चुके सचिन को इन ओडीआईज। ओवरऑल लेगेसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हाउ यू एंड योर करियर, हाउ आप हर फॉर्मेट से विदा लेते हो, आना ही अगले 50 सालों में बहुत मुश्किल है किसी को। मतलब सचिन ना, पता है इसमें ना भगवान की थोड़ी किस्मत भी हाँ चाहिए होती है। आप किस एरा में बॉर्न हो, उस टाइम पे आपकी कंट्री किन चीजों से जा रही है एंड आप सिनोनिमस बन रहे हो उन चीजों से। इट्स समथिंग दैट इज नॉट इन इवन इन योर हैंड्स। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट है ना। ओवरऑल आपका करियर किस नोट पे एंड हो रहा है ना, उस पर भी बहुत डिपेंड हो जाता है कि आपकी लेगेसी कैसी मानी जाएगी। अनलेस एंड अनटिल कोहली का वर्ल्ड कप जीते तो 2 वर्ल्ड कप। वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए डिबेट तब भी शायद ओवरऑल एज अ बैटर सचिन ही ज्यादा बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि भाई अब वो डिबेट, अब वो मार्जिन रोनाल्डो वाली बात हो गई ना, बड़ा मार्जिन बन चुका है गुड ऑफ अ टैलेंट टू इग्नोर। पर द ओनली वे विराट कोहली वो वापस वो ओवरऑल लेगेसी में भी एक वो डेंट मार सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं मैं भी आई एम आल्सो राइट अप देयर इज बाय विनिंग द 2027 वर्ल्ड कप। अगर वो एंडी उस नोट पे करते हैं ना कि भाई एज अ बैंगर ऑफ अ वर्ल्ड कप 100 सेंचुरीज भी कंप्लीट हो गई है और मैंने भाई वर्ल्ड कप भी उठा लिया, अपनी कंट्री को जिता दिया साउथ अफ्रीका के अंदर, दैट इज द ओनली वे वो ओवरऑल लेगेसी वाला भी शायद आप कह सकते हो। लेगेसी तो आई थिंक नहीं हो रही। अरे यार वो जिस तरीके से एंड होता है ना वो डिपेंड करता है भाई उस पे। भाई 100 सेंचुरी भी टूट गई, उसी में तो आपने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिता दिया। अभी तुम्हारे बच्चे क्या मतलब अभी कुछ टाइम 5-6 साल जो छोटे लड़के होंगे वो गिल के लिए सेम चीज कहेंगे। हाँ ऑब्वियसली तब तो मिलेगा क्या बकवास। हाँ तब नहीं तो ये जो एक्चुअली में सी हम सब वीडियो के लिए हम लोग हर चीज करेंगे एंड जिनको मजा आएगा हम हर चीज बोलने को रेडी हैं, बट इन एब्सोल्यूट सेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि आप डिफरेंट एरास के बैट्समैन को कंपेयर नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ट्राई। हाँ ऑब्वियसली, पर मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इन एब्सोल्यूट सेंस, इन आइडियल सेंस अगर आप देखोगे हाँ भाई इस तरीके से आइडियली ऐसे कंट्री चलनी चाहिए, ऐसे आइडियली देश चलना चाहिए, होता नहीं होता ऐसा ऑब्वियसली। पर मतलब आई थिंक दिस इज द ओनली वे ही कैन डू इट। एंड एनीवे सचिन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेस्ट में भी थोड़ा 40 सेंचुरी मार दिया रूट पे। आप बताओ आशीष स्कोर करना ऑस्ट्रेलिया में पहली सेंचुरी है ना उसकी। हाँ भाई फाइनली। चलो भाई आज की वीडियो इसी बात पे एंड करते हैं। आप बताना आपको कमेंट करके कि लगता है कि क्या कोहली पहली बार तो 100 सेंचुरी तोड़ पाएंगे, प्लस क्या वो ऑलरेडी ओडीआई में सचिन की लेगेसी से पास कर चुके कुछ के। कमेंट करिएगा। कल हम रिव्यू लेकर आएंगे 3rd ओडीआई का, होपफुली रोको और इंडिया से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जीत जाए सीरीज सर पहले। गौतम गंभीर भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। सी यू टुमारो।